आपकी सैलरी में एक साथ 65% तक की बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। क्या हर महीने आपके खाते में 24,000 रुपए तक ज्यादा आ सकते हैं? और क्या 8वें वेतन आयोग के तहत एचआरए बढ़ेगा, डीए बेसिक में मर्ज होगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3 गुना हो जाएगा? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़े प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्ताव में सबसे बड़ी मांग है कि कर्मचारियों की सैलरी तय करने के फॉर्मूले में बदलाव किया जाए। संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4.4 किया जाए, ताकि आश्रित माता पिता को भी इसमें शामिल किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.05 से बढ़कर 2.10 तक पहुंच सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा इजाफा हो जाएगा। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, भत्तों में भी बड़े बदलाव की मांग की गई है। कर्मचारी संगठनों ने प्रस्ताव दिया है कि एक्स कैटेगरी शहरों में एचआरए 36%, वाई कैटेगरी में 24% और जेड कैटेगरी में 12% किया जाएगा। कुछ संगठनों ने तो एक्स कैटेगरी के लिए एचआरए 40% तक करने की मांग रखी है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर है। मांग है कि न्यूनतम ट्रांसपोर्ट अलाउंस 9,000 रुपए तक किया जाए, फिर मौजूदा राशि को सीधे 3 गुना बढ़ाया जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि जब भी महंगाई भत्ता यानी डीए 25% तक पहुंचे तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है? मौजूदा व्यवस्था में लेवल 1 के कर्मचारी की ग्रॉस मंथली सैलरी लगभग 37,080 रुपए, लेकिन अगर कर्मचारी संगठनों के सभी प्रमुख प्रस्ताव मान लिए जाते हैं तो यही सैलरी बढ़कर 61,344 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी हर महीने करीब 24,000 रुपए की बढ़ोतरी और कुल मिलाकर लगभग 65% का उछाल। हालांकि यह बात समझना बेहद जरूरी है, अभी सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है। ये कर्मचारी संगठनों की सिफारिशें हैं, जिन पर 8वें वेतन आयोग विचार करेगा। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार ही करेगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है या फिर कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।